केसर, आई डीपली रिग्रेट व्हाट आई सेड एंड व्हाट आई डिड टू यू। और उसके लिए मैं कितना गिल्ट फील कर रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी एक्सप्रेस कर चुका हूँ। और अगर तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है तो एटलीस्ट बता दो कि क्या चाहती हो तुम। मैं चाहती हूँ कि आप ये समझे कि मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं। मेरे पास कोई स्विच नहीं है जिसे ऑफ करके मैं सब कुछ भूल जाऊं और फिर से नॉर्मल हो जाऊं। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। आई अंडरस्टैंड केसर एंड आई एम वेरी सॉरी। अम्मा, ये आरती को है ना मोक्ष के साथ में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ये शादी नहीं होने दे सकते। बस इतनी सी बात है लल्ला। हम चाहे जैसे भी हो लल्ला, है तो अम्मा ही ना। अगर सचमुच ही तेरी बहन ई ब्याह के लिए राजी नहीं है तो ये ब्याह नहीं होगा। आरती, अरे आरतिया सुन। अच्छा जी अम्मा, ये बता बिटिया रानी, तू ब्याह से खुश है कि नहीं है? हाँ बता दे। सच्ची भैया, मोक्ष मेरे लिए बिल्कुल सही है। पहले मोक्ष को मैं पहचान नहीं पाई थी, फिर बाद में समझ आया कि मोक्ष से अच्छा लड़का मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता भैया। आरती, तू अपने भैया से झूठ बोल रही है? ओह, अब समझ में आया। तू अम्मा के डर की वजह से बोल रही है ना ये सब। तुम चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे साथ। सब कुछ बता दे, सच सच बता दे। आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे भैया। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच्ची, मोक्ष बिल्कुल सही है मेरे लिए। अगर मोक्ष से ब्याह करने में जरा सी भी चुचक पड़की ना तो तेरा बाप तो शमशान में जलेगा ही, भाई भी नहीं बचेगा, समझी? पूरी दुनिया के सामने काला चिट्ठा खोल दूंगी कि पैसा लेके ब्याह तुड़वाता है, फिर नाली में इज्जत की लुटिया अपना डुबो के दोनों भाई बहन रोते रहना। आरती, अगर सचमुच तुझे मोक्ष सही लगता है तो वही होगा जो तू चाहती है। और अम्मा, हमें जरा सी भी भनक पड़ी कि आपने आरती के साथ जोर जबरदस्ती की है तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप। भैया, भैया, कबीर भैया, भैया मेरी बात तो सुनिए भैया। अंश, तुम कबीर की सिस्टर हो, शकुंतला जी की बेटी हो तुम। अच्छा हो आरती, तुमने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारा सच भी ढूंढ लिया मैंने। ये वो क्या है ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ में इतना बड़ा डिफरेंस होगा। I could never imagine it, आरती। अंश, अंश मेरी बात तो सुनो। अंश, और क्या सुनूं आरती? और कोई झूठ बोलना बाकी है तो बोल लो। तुमने तो मुझे ये तक बताना जरूरी समझा कि तुम्हारी माँ है कौन। जानती हो, उस दिन जब तुम कैफे में बैठ के मेरे साथ मोक्ष का वो वियर्ड बिहेवियर डिस्कस कर रही थी ना, तब तुम्हारी ये मॉम शकुंतला जी मेरे घर में केसर के खिलाफ जहर उगल रही थी, उसकी इंसल्ट कर रही थी वो। आरती, द फैक्ट इज दैट योर मदर इज अ लायर एंड सो आर यू। अंश, अंश मेरी बात तो सुनो। I know you are right, but I had my reasons. बस एक ही तो दोस्त हो तुम अंश, जिससे मैं अपने मन की हर बात शेयर करती थी, और आज तुम भी चले गए। सारे लोग सोने के सिक्के ले लो, आज बहुत ही शुभ अवसर है। हाँ जी। अरे अरे, कहाँ जा रहा है अंश? आजा, ये पैसे ले और सिक्का खरीद ले। नहीं काकी, मेरा मन नहीं है। धनतेरस के दिन सोने को मना नहीं करते।
सोना खरीदना बहुत शुभ होता है आज। हाँ अंश, ये हमारे परिवार की परंपरा है। धनतेरस के दिन सारे बच्चों को मिलकर पैसे लेकर सोने का सिक्का खरीदना ही होता है। चल आवी जा। रिद्धि कहाँ है? बा वो उसकी ना तबीयत खराब है। बा, मैं उसका हाथ लगवा के उसके नाम से सिक्का ले लूंगी। राजगौर नाम के बिना, हमारे बिना, मां के संकल्प के बिना क्या हैसियत है तुम्हारी? શું વિચાર કરી રહી છે કેસર? मासूम, सूरज ने जो कहा वो कड़वा भले ही था, पर सच भी तो है ना। अगर आपने मुझे गोद ना लिया होता, इतनी अच्छी एजुकेशन ना दी होती, अपना नाम ना दिया होता, तो क्या होती मैं? क्या एक भी सोने का सिक्का खरीद पाती? साचू आज छे मासू कि राजकौर नाम के बिना मेरी हैसियत कुछ भी नहीं। ऐसा मत सोच केसर। सूरज ने वो सब कुछ गुस्से में कह दिया था। तेरी नाराजगी जायज है, पर गुस्से में कही गई बात का बुरा नहीं मानते बेटा। ये आप माँ बन के कह रही है या सास बन के? दोनों। बचपन से तुझे यही सिखाया है ना मैंने कि सास माँ बहू बेटी होती है। मैं जानती हूँ तेरे मन में बहुत उलझन है अभी, पर मुझे पूरा भरोसा है कि अम्बे माँ की कृपा से तू सब उलझन को सुलझा देगी। તમારો આશીર્વાદ મારી સાથે છે તો અંબે માં भी मेरी बात जरूर सुनेगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी मासू। तू क्या जाए छे केसर? अब पैसा तो ले ले। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए मासू। मैं आती हूँ। रिद्धि बेटा, हम अच्छी तरह समझते हैं कि आजकल बच्चों को अपने दोस्तों के प्रेशर में आकर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन तुम हमें जब बताओगे तभी हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। काकी अब ये क्या कह रही है? कौन सा प्रेशर? क्या हेल्प चाहिए मुझे? रिद्धि सच बता, तूने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है? What? ड्रग्स? माँ काकी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं ड्रग्स क्यों लूंगी भला? इनफैक्ट मैंने अल्कोहल तक को हाथ नहीं लगाया आज तक। तो फिर तेरे लक्षण ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे ड्रग्स लेने वालों के होते हैं? हाँ मुझे क्या पता। ड्रग्स नहीं लेती है तो फिर जरूर शरीर में कोई विटामिन्स वगैरह की कमी हो गई होगी, उसी की वजह से चक्कर आया होगा। हाँ, तब तो इसका मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, तभी तो पता चलेगा ना शरीर में कौन से विटामिन की कमी है। क्यों रिद्धि? हाँ ठीक है काकी, आप इतना कह रही है तो करवा लेते टेस्ट। आज तक जो भी मिला है मुझे राजकौर नाम की वजह से ही मिला है। खुद अपने दम पर कुछ हासिल करने के लिए क्या ही किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं। अरे क्या काका, 50 में 10 देने तो बोलो। साहब 50 रुपया में हमको बहुत घाटा हो जाएगा। दाम तो ठीक ही लगा है, आप चाहो तो 90 दे दो। नहीं 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 नहीं, 90 तो बिल्कुल नहीं दूंगा। देखो 50 में देना है तो दे दो। नहीं ठीक है, रुको आपके लिए अपने पास, हम तो चले। 40 रुपए की कॉफी के लिए 400 रुपए हैं इनके पास, पर गरीब की मेहनत के लिए 100 रुपए भी ज्यादा लगते हैं इन्हें।
प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट में नहीं है काका, मार्केटिंग में है? अब मुझे बस 5 मिनट दीजिए, आप यहाँ आइए ना जरा। काका थोड़ी बार मैं आऊँ, आप कहीं मत जाना, ठीक है? लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। हमारी बिटिया की बहुत अमीर लड़के से सगाई तय हो गई है। हमने तो लॉटरी लग गई। अरे मेरा मतलब कि हमारी बिटिया आरती की लॉटरी लग गई है। खाओ खाओ, बहुत अच्छा लड्डू है, अपने बनवारी की दुकान की है। What's your mother doing? तुम रोक क्यों नहीं रही है ना? अंश, तुम इतने गुस्से में गए थे, मुझे लगा था दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। गुस्सा तो मैं बहुत था, एंड ऑनेस्टली कहूँ तो ट्राई भी बहुत किया कि तुमसे दूर रहूं, लेकिन हमारी वो दुश्मनी वाली फ्रेंडशिप जीत गई और मैं आ गया। नाउ लिसन, आई नो तुमने कबीर से झूठ बोला, तुमने कबीर से झूठ बोला है कि तुम मोक्ष से शादी करना चाहती हो, इसलिए अंश भूल जाओ वो सब, प्लीज। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं आरती? उस रात जो मैंने तुम्हारी आंखों में मोक्ष के लिए डर देखा था, भूल जाऊं वो? कैसे भूल जाऊं तुम्हारा बेहोश होना, तुम्हारे हाथ में नीडल के मार्क्स, तुम्हारी कमजोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारी उदासी। मैं उस डर के तह तक जाऊंगा आरती, और जब तक पूरी सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती ना, तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला। स्टॉप इट अंश, चले जाओ यहाँ से, शायद यही मेरी डेस्टिनी है। फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। आरती, आरती मेरी बात। अंश, आरती, अरे फोन, अरे दामाद जी का ही फोन है। आप लोग लड्डू खाओ, मैं बात करके आ रही हूँ। हाँ दामाद जी बोलिए। सगाई के लिए हम दोनों आएंगे आंटी। दोनों? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, सारा भंडा फूट जाएगा। जो नहीं हो सकता वही तो करना है सासू माँ। इतने सारे पैसे जो दिए आपको, इसलिए इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाइए। अगर हम दोनों नहीं आए ना, तो ये सगाई भी नहीं होगी, और फिर जितने पैसे आपको अब तक दिए हैं ना, वो सारे वसूल करूंगा मैं। अगर मोक्ष और किरण सगाई में साथ में आए तो कबीर को पता चल जाएगा, वो सगाई होने नहीं देगा, सबकी गराय पर पानी फिर जाएगा। लेकिन बेटा इससे होगा क्या? काका तो दिया दो ना। बेटा तुमने ये जादू कैसे किया? आपके 100 रुपए किसी की दिवाली में खुशियां भर सकते हैं। इस बार देश की मिट्टी से बने दिए जलाए, बुझ चुके हैं मन जो, उन तक खुशियां पहुंचाए। केवल घरों को नहीं बल्कि दिलों को भी जगमगाए, चारों ओर शुभ दीपावली की खुशियां फैलाए। आइए बड़ा बाजार के नुक्कड़ पर और ऑर्गेनिक दिए लेकर अपनी सेलिब्रेशंस में भरिए खुशियों के रंग। ये ऑर्गेनिक दिया शॉप। मैंने कहा था ना काका, आपके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, बस प्रमोशंस की जरूरत थी। वो तो समझ नहीं आता मुझे बेटा, लेकिन एक बात समझ में आती है कि आज तुम मेरे लिए लक्ष्मी का रूप बनकर आई हो। ये लो बेटा, तुम्हारा हिस्सा। मैं कैसे? मुझे नहीं चाहिए काका, ये आपकी कमाई है। ये मेरी ही नहीं कमाई बेटा, तुमने भी मेरे साथ साथ इसे कमाया है, अपनी सोच से,
अपनी मेहनत से, अकेले, अपनी पहल करके, इसलिए इसमें तुम्हारा भी हक है बेटा। रख लो इसे। बूढ़े काका की बात समझो, रख लो। थैंक यू काका। यही तो करना चाहती हूँ मैं, लोगों की मदद, वो करके जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है, लेकिन अपने तरीके से, खुद अपने बल पर। अंश, रिद्धि, ध्रुवी, दर्शन, पूजा नहीं करनी है क्या? आ जाओ जल्दी नीचे। अंबिका वो केसर कहाँ रह गई? पता नहीं। सूरज बेटा फोन लगा जरा उसे। सर कुरियर वाला देखेंगे। किसका है? दिमाग खराब है तुम्हारा? इस घर में कोई निकिता नहीं है, पता है ना तुम्हें? पता है तो फिर क्यों लिया? किसी का भी कोरियर आएगा तो ले लोगे, इतनी भी अकल नहीं है। नहीं है तो पूछ लिया करो यार। सूरज बेटा कोई बात नहीं, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गलती हो गई इससे। कोई आजकल जो इसके साथ हो रहा है ना, उससे तो किसी को भी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी जयती बेन। जाओ काम पर लगो। मासू, मैं जानती हूँ कि इन गोल्ड के सिक्कों के सामने तांबे के लोटे की कोई कीमत नहीं है, पर मारा माटे अनमोल छे, क्योंकि मैंने इसे अपनी पहली कमाई से खरीदा है। पहली कमाई? तू तो राजगौर डायमंड्स के लिए बरसों से काम कर रही है, सैलरी भी तो मिलती है तुझे। राजगौर नाम के बिना, हमारे बिना, माँ के संकल्प के बिना क्या हैसियत है तुम्हारी? राजगौर डायमंड्स में काम कर पाना, सैलरी लेना, ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि मेरे नाम के साथ राजगौर जुड़ा हुआ है। पर ये कलश मैंने उन पैसों से खरीदा है जो मैंने अपनी खुद की मेहनत से कमाए हैं, अपने नाम का इस्तेमाल किए बिना। आहो शुका विचारे छे तू बेटा, तू भी परिवार का हिस्सा ही तो है। पूजा का समय हो गया है, आज की पूजा तुझे और सूरज को साथ में करनी है। चलो। बा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज। इस वक्त मेरे मन में बहुत सारी उलझनें और उन्हें सुलझाए बिना मैं सूरज के साथ इस पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी। और वैसे भी हेतल काकी और जिनेश काका की इस घर में आने के बाद पहली दिवाली है, तो ये पूजा भी उन्हें ही करनी चाहिए ना। केसर, मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, पूरे परिवार के साथ पूजा कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तूने इस घर को फिर से जोड़ दिया बेटा। तुझसे बड़ी लक्ष्मी और कोई है यहाँ? अंबिका भाभी, बा, ये पूजा केसर को ही करनी चाहिए। वैसे तो घर की सब बहुएं और बेटियां माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और मेरे लिए तो पहले बेटी है और बाद में बहू। इसलिए आज घर की बाकी बेटियों के साथ तू भी ये पूजा एक बेटी के रूप में करेगी। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर बेटी बहू का भेद भी खत्म करवा दूंगा और तुम्हारा ये नाटक भी। चल
रिद्धि, ध्रुवी चलो। गब्बरना गोखवाड़ी, चाचरना चोखवाड़ी, बोलो अंबे मात की जय। कितनी सक्सेसफुल है ना ये सब। मुझे भी इनकी तरह ही बनना है। राजकौर नाम के सहारे के बिना खुद की पहचान बनानी है मुझे। हाउ एंडियरिंग। पति पत्नी का रिश्ता कितना सुंदर होता है ना बा। सुंदर भी होता है और जरूरी भी। आई नो बा कि पंडित जी ने मेरी और केसर की शादी के लिए 1 वीक बाद का दिव्य मुहूर्त निकाला है। मैं ये भी जानता हूं कि मां चाहती है कि केसर को थोड़ा समय मिले ताकि उसके मन के घाव भर सकें। लेकिन बाप, मुझे पक्का भरोसा है, आई फील इट इन माई हार्ट, कि जो घाव मैंने केसर को दिए हैं वो तभी भर पाएंगे जब उसकी और मेरी शादी हो जाएगी। तभी तो मैं साबित कर पाऊंगा कि मैं कितना अच्छा हस्बैंड बन सकता हूं, है ना बा? हाँ बेटा। अब बस ये शादी करवा दीजिए बा, फिर मैं भी देखता हूं कि केसर मेरे नाम से हट के अपनी अलग पहचान कैसे बनाती है।